नहीं निकाल रहे हो तो तुम्हारा जो टारगेट है वो नहीं अचीव हो सकता है, ये गारंटीड है। जो बच्चे मेरे 75 हार्ड चैलेंज में है ना, वो आरएसटी का पेपर लिखकर मुझे पीडीएफ में देते हैं। सबसे मस्ट मैं काम कह रहा हूं, अगर आप केवल 10 मिनट अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। सोशल साइंस बोरिंग होती है, ये पूरी क्लास के हर बच्चे कहते हैं कि भैया हमें समझ में आता ही नहीं है, टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है, हम करें क्या। जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स 9-10 के इस प्यारे से चैनल पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा कि सोशल साइंस कैसे पढ़ें, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अपने रिवीजन को करें, किस तरीके से सैंपल पेपर लगाएं, कौन सी रेफरेंस बुक लगाएं, जिससे आपका जो आप टारगेट कर रहे हो कितना कर रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखो। क्योंकि बार बार जब हम अपने टारगेट की तरफ देखते हैं या टारगेट की तरफ लिखते हैं तो हम उसकी तरफ मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर हर बच्चा टारगेट लिखे कि बोर्ड्स में उसे कितना स्कोर करना है। मुझे पता है कि आप अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अच्छा करने के लिए केवल मैथ और साइंस में अच्छा करने से चीजें नहीं हो पाएंगी, आपको सोशल साइंस में भी अच्छा करना पड़ेगा। और अगर 100 नंबर का पेपर है तो यार इसमें भी आपको 95 से भी ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन भैया अब 2 महीने केवल बचे हुए हैं, 3 महीने केवल बचे हुए हैं, तो हम क्या करें। देखो आपके पास ये वीडियो जब भी मिल रही होगी, आप मान के चलेगा कि अगर सीरियसली 2 से 3 महीने इस स्ट्रैटेजी पर अगर तुम सोशल साइंस बोरिंग होती है, ये पूरी क्लास के हर बच्चे कहते हैं कि भैया हमें समझ में आता ही नहीं है, टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है, हम करें क्या। जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स 9-10 के इस प्यारे से चैनल पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा कि सोशल साइंस कैसे पढ़ें, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अपने रिवीजन को करें, किस तरीके से सैंपल पेपर लगाएं, कौन सी रेफरेंस बुक लगाएं, जिससे आपका जो आप टारगेट कर रहे हो कितना कर रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखो। क्योंकि बार बार जब हम अपने टारगेट की तरफ देखते हैं या टारगेट की तरफ लिखते हैं तो हम उसकी तरफ मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर हर बच्चा टारगेट लिखे कि बोर्ड्स में उसे कितना स्कोर करना है। मुझे पता है कि आप अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अच्छा करने के लिए केवल मैथ और साइंस में अच्छा करने से चीजें नहीं हो पाएंगी, आपको सोशल साइंस में भी अच्छा करना पड़ेगा। और अगर 100 नंबर का पेपर है तो यार इसमें भी आपको 95 से भी ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन भैया अब 2 महीने केवल बचे हुए हैं, 3 महीने केवल बचे हुए हैं, तो हम क्या करें। देखो आपके पास ये वीडियो जब भी मिल रही होगी, आप मान के चलेगा कि अगर सीरियसली 2 से 3 महीने इस स्ट्रैटेजी पर अगर तुम वर्क कर गए, डेफिनेटली कोई तुम्हें रोक नहीं सकता 95 लाने से। लेकिन हाँ, जितनी बात कहूंगा उसे सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। क्या है टेक्निक, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैंने बात की कि आप सभी लोग गोल शेयर करिए। आई नो कि सबका एम है 95% से भी ज्यादा लाना, तो उसको कमेंट बॉक्स में करिए। और आपके लिए यार हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि केवल और केवल रैंकर्स बोर्ड्स के लिए बनाया गया है। रैंकर्स के वो बच्चे जो हमसे जुड़कर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रैंकर्स बोर्ड्स के नाम से आपका एक टेलीग्राम चैनल है, जाकर उसको ज्वाइन करिए। और वहां पर यार एक चैलेंज चल रहा है, #75 हार्ड चैलेंज। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, इसमें कई सारे बच्चे डे 17 पर हैं। यानी अगर आप आज से भी शुरू करते हैं और अगले 75 दिन कंसिस्टेंसी अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए काम। क्या है तरीका, सब टेलीग्राम पर आपको पता चल जाएगा। देखो आपकी चीजें गोल सेट हो गई, तो सबसे पहला काम है कि आपको लेटेस्ट सिलेबस पता होना चाहिए कि सोशल साइंस में क्या आ रहा है, क्या डिलीटेड है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पुरानी वाली सोशल साइंस की किताब है, एनसीईआरटी पुरानी वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिलेबस में आपका क्लियरेंस होना चाहिए। देखो ये आपके पास है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी पीडीएफ भी मैं रैंकर्स बोर्ड्स वाले टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूं, वहां से ले लेना। मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर केवल पूछे जा रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर आधा ही पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी में आपके केवल 6 चैप्टर पूरे पूछे जाएंगे, 7वें चैप्टर से केवल मैप पूछा जाएगा। पॉलिटी में केवल 5 चैप्टर और इकोनॉमिक्स में केवल 3 प्लस एक चौथा चैप्टर है जिसका थोड़ा सा पार्ट पूछा जाएगा। क्या क्या कैसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री में आपके पास है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपको पूरा पढ़ना है, चाहे आपके पास नई किताब हो चाहे आपके पास पुरानी किताब हो। एक चैप्टर ये है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसको आपको केवल जो आपकी किताब में 1 से लेकर 1.3 तक दिया हुआ है
वहीं तक पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी आपकी चीजें बोर्ड्स में वहीं पूछी जाएंगी। यानी ये है आपका सिलेबस हिस्ट्री का। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये 6 के 6 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं, इसमें कुछ भी आपको डिलीट नहीं करना है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें केवल आपको मैप वर्क करना है। इसका मतलब इसकी थ्योरी वगैरह आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी में केवल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 7-8 चैप्टर आपकी पुरानी किताब में दिए गए, वो सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सभी लोगों को पढ़ना है। डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स के पूरे आएंगे। और ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमी में केवल आपका 2 पॉइंट पूछा जाएगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, प्रॉपर्ली पढ़िएगा। उसके बाद फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को कौन से फैक्टर इनेबल किए थे, ये आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। यानी ये है आपका करंट सिनेरियो जो सिलेबस का है, जो आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि ये बोर्ड्स तुम्हारे लिए पहली बार होगा, 10th में आ रहे हो, पहली बार तुम बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हो, तो तुम्हें पेपर का भी आइडिया होना चाहिए कि पिछले कई सालों में पेपर बनता कैसे है। 1 नंबर वाले सवाल किस तरीके के होते हैं, 2 नंबर वाले सवाल किस तरीके के होते हैं, 3 नंबर वाले सवाल किस तरीके के होते हैं, 5 नंबर वाले सवाल किस तरीके के होते हैं। इनका आइडिया लेने के लिए तुम प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल जो पिछले कई सालों में पेपर कराए गए हैं, तुम ये किताब खरीद सकते हो। जिन बच्चों की इच्छा है कि यार मुझे भैया प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कि पिछले 10 सालों में जो मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के पेपर आए हैं वो किस तरीके से, तो किसी एक किताब को तुम ढूंढ रहे होगे, तो ओसवाल की ये किताब है, बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम परचेज कर सकते हो अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो यहां पर आपको सारे पिछले 10 साल के पेपर मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करने जा रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यार हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है, जो अगले 2 महीने तक हमें काम करना है, वो कैसे करना है। मैं भैया किस बेसिस पर बात कर रहे हैं कि 2 महीने में भी सिलेबस को पढ़ा, समझा और खत्म किया जा सकता है विद अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। तो यार देखो, मैंने एक प्रॉपर आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई है और यही स्ट्रेटजी है जो कि आपको फॉलो करनी है एसएसटी को समझने के लिए, एसएसटी को पढ़ने के लिए और एसएसटी को करने के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये होनी चाहिए, डेली 10 मिनट आपको न्यूज़पेपर या फिर कोई न्यूज का एक बुलेटिन सुनना है जिससे आपको सारी अपडेट्स पता चले। उससे क्या होगा भैया, ये थोड़ी बोर्ड्स में पूछा जाएगा, करंट थोड़ी पूछा जाता है हमसे। लेकिन मेरी सबसे पहली डिमांड आपसे है, क्या आपको एसएसटी बोरिंग लगती है, क्या आपको एसएसटी नहीं समझ में आती है? एक बार ये काम करना शुरू करो, 10 मिनट केवल न्यूज़पेपर पढ़ो। अभी तुम न्यूज़पेपर उठा के देखोगे, सबसे पहले हेडलाइन में तुम्हें क्या दिखेगा, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है, फिलिस्तीन इजराइल पर अटैक कर रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट आती है। अरे यार, ये कैसे हो रहा है, क्यों यहां पर अटैक हो रहा है। तो जब हम अपनी हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं ना, तो उस वाले अटैक को भी समझने में हमें दिक्कत नहीं आती है। यानी सबसे मस्ट मैं काम कह रहा हूं, अगर आप केवल 10 मिनट अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो न्यूज़पेपर की रीडिंग या फिर कोई ऐसा न्यूज बुलेटिन उठाओ जो कि आपको प्रॉपर्ली 10-15 मिनट में पूरा का पूरा खबर दे दे कि दिन भर में आज क्या हो रहा है। ठीक है, ये काम सबको करना है। दूसरी चीज, 1 शॉट वीडियो से आपको चीजें स्टार्ट करनी है। देखो, आप स्कूल में कैसे पढ़े हो, कोचिंग में क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। अब आपको यूट्यूब पर किसी भी टीचर की, किसी भी भैया की, किसी भी दीदी की अगर तुम्हें लगती है कि चीजें कि भैया मैम या सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है, उनका वीडियो खोलना है, उस चैप्टर की रीडिंग करनी है, मतलब वीडियो लेक्चर देखना है, सुनना है, उस चैप्टर की कहानी को समझना है। जब आप तुम चैप्टर को पढ़ चुके हो वीडियो लेक्चर के थ्रू, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करनी है, छोड़नी नहीं है एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। अगर तुम्हें कहीं डिफिकल्टी आती है कि यार इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें कहीं समस्या आ रही है, तो इंग्लिश की जगह तुम हिंदी वाली पीडीएफ या एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाती है, ऑनलाइन सर्च करो, ऑनलाइन गूगल पर सर्च करो एनसीईआरटी पीडीएफ, ये तुम्हें मिल जाएगी। हिंदी वाली डाउनलोड कर लो, लेटेस्ट मिल जाएगी, वहां से लेकर यार तुम उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सकते हो, उस टॉपिक को क्लियरली समझ सकते हो। जब हम अपनी भाषा में समझते हैं चीजें तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं। इसके बाद जब एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई, अब क्वेश्चन आंसर रीडिंग करनी है तुम्हें किसी रेफरेंस बुक से, तो यू कैन टेक क्वेश्चन बैंक। और इस सब्जेक्ट के लिए यार क्वेश्चन आंसर की रीडिंग राइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको केवल कहानी समझने से कभी भी एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाओगे। रियलिटी बता रहा हूं, समझ लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करने से काम चल जाएगा भैया? नहीं, क्वेश्चन आंसर को आपको लिख लिख कर पॉइंट वाइज प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
आपको पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने पड़ेंगे, लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, कुछ आपको निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपको सारे के सारे आंसर्स याद हो जाएं। और उसी के लिए आपका होता है माइंड मैप। आप माइंड मैप बनाइए, हर चैप्टर का 1 या 2 पेज का माइंड मैप बनाइए जिससे आपको हेल्प हो। अगर आप ये किताब लेते हो तो इसमें भी आपको माइंड मैप मिल जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत रिपीटेडली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेक श्योर कि आप जब चैप्टर फिनिश कर रहे हो तो एक बार देखोगे कि क्या क्या पूछा गया है, क्या ज्यादा पूछा गया है, ताकि वो क्वेश्चंस आंसर्स तुम तैयार कर सको। लास्ट एंड नॉट लिस्ट सैंपल पेपर आपको लगाना है तब जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तब। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी अब आपके पास फिर से इसी सिलेबस पर आइए, आपके पास कितने दिन है। आपके पास, मैं कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो अक्टूबर में देख रहे हैं तो आपके पास नवंबर और दिसंबर है। अक्टूबर के स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो अक्टूबर का पूरा मिड बचा हुआ है और नवंबर बचा हुआ है और दिसंबर का मिड बचा हुआ है। 2 से 2.5 महीने अगर आप कंसिस्टेंटली डेली 1 से 1.5 घंटा, मुझे पता है कि आप मैथ साइंस को 2-2 घंटा निकाल के दे रहे हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे वही आपको पढ़ना है अगर आप जेईई नीट करने वाले हो। लेकिन अगर आप बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हो तो डेली आज से 1 से 1.5 घंटा सोशल साइंस के लिए भी निकालो। नहीं निकाल रहे हो तो तुम्हारा जो टारगेट है वो नहीं अचीव हो सकता है, ये गारंटीड है। ठीक है, तो आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना है और मैंने आपको हर चैप्टर पर बता दिया है कि कितने दिन में आपको वो चैप्टर फिनिश करना है। जैसे आपने अगर नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू किया 5 दिन, 5 दिन में ये आपका फिनिश होना चाहिए। 5 दिन से ज्यादा लोगे फिर बाकी चीजों को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसके लिए 5, नेशनलिज्म इंडिया के लिए 5, ग्लोबल वर्ल्ड का कटा हुआ है तो 3, फिर प्रिंट कल्चर के लिए 5 दिन, यानी टोटल हिस्ट्री फिनिश करने के लिए 18 दिन। अब तुम क्या करते हो भैया, हिस्ट्री शुरू करते हैं हिस्ट्री खत्म करते हैं। भाई हिस्ट्री करोगे तो फिर बोरिंग लगने लगेगी, फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। यानी आपको कैसे करना है, यानी आपको 1 हफ्ता अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा, शुरुआत के 5 दिन अगर हिस्ट्री पढ़े, पहले वीक में हिस्ट्री पढ़ा, तो अगले वीक में यार ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स कर दो 3-3 दिन, फिर उसके बाद अगले वीक में फिर से हिस्ट्री लाओ, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी कर दो, फिर उसके बाद फिर हिस्ट्री लाओ। जब देखोगे ना, जब चीजें तुम्हारी मिक्स होकर आती है ना, मिक्स वेज हमेशा अच्छा होता है। केवल एक ही प्रकार की अगर आपको सब्जी रोज दी जाए मजा नहीं आएगा, चेंज कर करके दी जाए, फिर से लौकी बाद में आएगी ना तो अच्छी लगेगी, लेकिन रोज लौकी मिलेगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी। यही सिंपल सा सिनारियो है यार, वही लाइफ है। तो समझो इस चीज को, हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक 3-3 दिन पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर हिस्ट्री लाया, फिर पॉलिटी इकोनॉमिक पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर हिस्ट्री लाया, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ऐसे मिक्स करके चलो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 18 दिन आपका हिस्ट्री में लगेगा, 19 दिन आपका ज्योग्राफी में लगेगा और पॉलिटी में 15 दिन और 11 दिन इसमें। तो कितना हो गया भैया, 18, 19, 15 और 11, 9 और 17, 17 5 22, 22 1 23, 1 2 3 4 73 दिन। ठीक है, यानी 73 दिन आप अगर प्रॉपरली कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हो, 0 पे चल रहे हो, तो आपको 73 डेज लगेगा और इतना आपको देना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं दोगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर कम होंगे। क्यों? क्योंकि आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, जल्दी जल्दी करोगे, चीजें छूटेंगी तो आपको आंसर्स लिखने में दिक्कत आएगी। तो ये काम आपको अच्छे तरीके से करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी 73 डेज उसके लिए है जो 0 पर है। अगर कोई बच्चा मान लो एक चैप्टर इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, तो 2-2.5 महीने में अपना आराम से चीजों को कंप्लीट कर लेगा। यानी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको 2.5 महीने तो अप्रोक्सीमेटली लगेंगे। बट मुझे पता यार, शुरू से पढ़ रहे हो ना, कुछ तो पढ़ा होगा, तो 2 महीने आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई। 0 से शुरू कर रहे हो, डरो मत। अगर आज से शुरू कर रहे हो, आज से सीरियस हो रहे हो कि भैया आप सोशल पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आएगा 95%, तो आज से शुरू कर रहे हो, तो इतना दिन है तुम्हारे पास। पूरा मिड अक्टूबर बचा हुआ है, पूरा नवंबर बचा हुआ है, पूरा दिसंबर बचा हुआ है। जनवरी में आप रिवीजन, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और फरवरी में पेपर देंगे और फोड़ेंगे। ठीक है, मैं इतना प्यार से, इतना मन से आपको चीजें समझा रहा हूं, समझिए। यूटिलाइजिंग इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, इस सोशल साइंस को पढ़ने का टेक्निक यही है। वीडियो लेक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, माइंड मैप लगाइए, माइंड मैप बनाइए हर चैप्टर का, ताकि वो चैप्टर आपको रिवाइज करने के लिए दोबारा पूरी चीजों को फॉलो न करना पड़े, ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो ये काम सभी बच्चों को करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यार देखो माइंड मैप ही हेल्प करेगा।
जब आपका जनवरी वाला महीना आएगा तब मैं आपको कहूंगा कि भैया अब सैंपल पेपर ले लो, अब सैंपल पेपर ले लो, और 2-3-4 सैंपल पेपर अगर तुमने ढंग से लगा दिए, पूरे 3-3 घंटे बैठ के पेपर के आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी आरएसटी में करवा रहा हूं, जो बच्चे मेरे 75 हार्ड चैलेंज में है ना, वो आरएसटी का पेपर लिखकर मुझे पीडीएफ में देते हैं। अभी मैं उसको आंसर्स भी बताऊंगा, उन्हें नंबर भी बताऊंगा। तो यार मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके साथ डेली काम कर रहा हूं, आपको भी डेली काम करना है। आगे आने वाले समय में इस चैनल पर इतनी सारी चीजें आपके लिए हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हमने प्लानिंग कर रखी है। दिसंबर से आपके लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी इसी चैनल पर पूरे रिवीजन के लिए। तो मेक श्योर यार तब तक सिलेबस फिनिश रखो, खूब प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलो, तो अपने आप को मॉनिटर करने के लिए अपने पास क्या प्रोसेस है? देखो, टेस्ट तो होते रहेंगे, हाफ ईयरली अच्छा गया है, बुरा गया है, कोई बात नहीं। अभी आगे जो टेस्ट आ रहे हैं ना, उसमें अच्छा करना है। आगे कौन कौन से टेस्ट आएंगे भैया? प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, उसके बाद अपना बोर्ड। अगर अपना 80 में से सपोज करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं और प्री बोर्ड 1 में 60 आ जाता है, बहुत बढ़िया, यानी हम सही ट्रैक पर हैं, पहला टारगेट अचीव्ड। दूसरे प्री बोर्ड 2 में अपने को इंप्रूव करना है, 70 तक पहुंचना है, और बोर्ड्स में कोई सवाल, कोई टॉपिक, कोई चीज नहीं छोड़नी है, हर आंसर को प्रॉपर्ली लिखना है, टीचर को मजबूर करना है 80 आउट ऑफ 80 देने पर। अगर इतना कर गए, इंटरनल तो मिल जाएंगे यार 20 में से तुम्हें 19 18 सब मिल जाएंगे। अगर तुम इतना इंप्रूवमेंट ला दिए अपने अंदर, डेफिनेटली तुम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने जा रहे हो। बस इस प्रोसेस को इसी तरीके से फॉलो करना, अपने आप को समय समय पर इंप्रूव करते चलना, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? तो दैट्स ऑल। तो ये मेरी तरफ से चीजें थी यार। अगर आपको चीजें पसंद आई होंगी तो आई होप बहुत बढ़िया आप करने जा रहे हो। अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने गोल के लिए काम करो, हर समय अपने आप को एक गोल दो और उसको अचीव करो। अचीव करने के बाद देखो तुम्हें कितनी अच्छी सेटिस्फैक्शन होती है। 10th में अच्छा स्कोर करते हैं, 11th में जब घुसेंगे उसके बाद वहां जिस चीज की भी प्रिपरेशन करेंगे वहां हम अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करना सीख चुके हैं, हम कंसिस्टेंट बनना सीख चुके हैं, हम अपने लिए काम करना सीख चुके हैं। क्योंकि यार एक स्टूडेंट लाइफ का काम क्या है? केवल पढ़ाई करना, ठीक है। थोड़ा बहुत घर पे हेल्प करना वो चीज ठीक है, बट अभी आपको पैसा थोड़ी कमाना है, अभी आपको ऑफिस थोड़ी जाना है, अभी आपको कहीं और थोड़ी जाना है, कहीं रिश्तेदारी थोड़ी जाना है। आपका काम है पढ़ना। तो यार मन लगाकर पढ़ो, अभी जो टारगेट है उसको अचीव करते हैं, आगे जो टारगेट आएगा उसको भी अचीव करेंगे इसी तरीके से मिलके। तो आई होप तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आया होगा, ये स्ट्रैटेजी तुम्हें समझ में आई होगी, और अब तुम मोटिवेटेड फील करके अभी से अपनी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी कि सोशल साइंस को कब पढ़ना है ये तैयार कर लो। और मेरे अकॉर्डिंगली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर द सोशल साइंस, ठीक है। क्योंकि पढ़ने वाली चीजें, हमारा माइंड फ्रेश होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और न्यूज देखना शुरू कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।